हम ऐसे महानुभाव को आमंत्रित करने जा रहे हैं जो जिनको सिर्फ दिल्ली जानती पहचानती नहीं बल्कि पूरा देश जानता पहचानता है, जिनका नाम है, जो सम्राट अशोक क्लब के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता हैं माननीय डॉक्टर सच्चिदानंद मौर्य जी। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आप आएं और अपने विचारों को रखें, लेकिन विचारों को रखने के लिए मैं जोड़ना चाहूंगा और ये बताना चाहूंगा आप लोगों को कि डॉक्टर साहब के विचार क्या हैं, क्या कहते हैं। मैं कहूंगा आपके बारे में, डॉक्टर साहब, आप तो लोगों के पैरों का कांटा निकालते हैं, आप तो लोगों के पैरों का कांटा निकालते हैं, किसी का दर्द कम नहीं करते। डॉक्टर साहब, आप तो लोगों के पैरों का कांटा निकालते हैं, किसी का दर्द कम नहीं करते, और दुनिया की बनी बनाई लीक पर आप नहीं चलते, क्योंकि जो दुनिया करती है उसे आप नहीं करते हैं, उसे आप नहीं करते। अपने देश का राष्ट्रीय ध्वज का नमन करते हुए भारतवर्ष के राष्ट्रीय धर्म ग्रंथ भारतीय संविधान का सम्मान करते हुए आज हमारे बीच में आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे सम्राट अशोक क्लब के दिल्ली प्रांत के अध्यक्ष राजेश कुमार मौर्य जी, और आज इस कार्यक्रम की भव्य गरिमा में हमारे बीच उपस्थित हैं हमारे मुख्य अतिथि माननीय गौरव सिंह सैनी जी। आपका तहे दिल से हम लोग स्वागत अभिनंदन करते हैं सम्राट अशोक क्लब की तरफ से। और हमारे बीच इलाहाबाद से चलकर आए हुए हमारे दिनेश कुशवाहा जी, जो इलाहाबाद जेल के जेलर हैं, आपका स्वागत अभिनंदन करते हुए आज हमारे इस मंच पर उपस्थित हमारे धम्मगुरु परम पूज्य लामा लोप जंग जी, और मंच पर उपस्थित हमारे एनटीपीसी के जीएम संजय प्रसाद जी, और कानपुर से चलकर आई हुई हमारी बहन रश्मि साक्य जी, और अभी एम्बेसी से जो महानुभाव हमारे ताइवान से आए हैं, इस भारतवर्ष की सरजमी पर आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। और मैं चाहता हूं एक जोरदार तालियों के साथ आपका भी सम्मान आपके द्वारा हो, और अपने सम्राट अशोक क्लब के उन जुझारू कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करता हूं इस बात के लिए। अभी मैं आ रहा था एक रास्ते में, तो एक आदमी ने कहा कि आप लोग जब कार्यक्रम करते हैं तो अखबार वाले छापते नहीं हैं। अभी मैं रास्ते में था तो लोग बोले आप लोग कार्यक्रम करते अखबार वाले छापते नहीं हैं। तो हम बोले घबरा क्यों रहे हैं, हम लोग एक दिन गली गली छाप देंगे, छापने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक दिन ऐसा आएगा कि हम गली गली छापेंगे, हमको छापने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तब वो ढूंढेंगे तो हम बोलेंगे नो कमेंट। क्योंकि अभी राजेश जी कह रहे थे कि हम तो पैरों का कांटा निकालते हैं, किसी का दर्द कम नहीं करते, और बनी बनाई घिसी पिटी लीक पर हम नहीं चलते, क्योंकि दुनिया जो करती है वो हम नहीं करते। आज इस कार्यक्रम में आए हुए हमारे बहुत दूर दूर से सम्मानित अतिथिगण, विभिन्न जिलों से आए हमारे प्रतिनिधिगण, माताओं बहनों, सबका स्वागत अभिनंदन करते हुए, और हमारे बीच उपस्थित हमारे परम पूज्य भिक्षु संघ, सबका स्वागत अभिनंदन करते हुए, नमन करते हुए, और जो हमारी गायक टीम जो पारसमणि के साथ सहयोग कर रही है, आज बड़ा गजब का ही अनोखा पारसमणि का गीत है, लेखन भी शानदार है, प्रस्तुति भी शानदार है। तो मैं चाहूंगा पूरी गायक टीम के लिए एक बार आपकी तरफ से जोरदार ताली होनी चाहिए। कल से अशोक क्लब के बच्चे इस अशोका मिशन के झाड़ झंखाड़ को साफ कर रहे थे, और यहाँ रहने लायक बनाया, क्योंकि बहुत दिनों से, अगर 2000 वर्षों से अगर आप किसी घर में नहीं रहते हों और अचानक आके ताला खोलेंगे
तो जाहिर है कि वो घर रहने लायक नहीं रहेगा। तो आपको अपने ही घर के झाड़ झंखाड़ साफ करने पड़ेंगे, और जब झाड़ झंखाड़ साफ करेंगे तो आप ही के घर में उस पे सांप बिच्छू कीड़े मकोड़े होंगे, और पैर पड़ेगा तो काट ही लेंगे। उनको नहीं पता है कि मेरा मालिक आ गया है आज। तो मैं अशोक क्लब के उन जांबाज कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करता हूं जिन्होंने साफ सुथरे करके इस अशोका मिशन को शानदार बनाया है। साथियों, आज का जो विषय है बड़ा ही गंभीर है और बड़ा ही ब्राड़ है। सामाजिक न्याय में भारतीय संविधान की जो भूमिका है, सच तो ये है कि जो देश का हमारा संविधान है, इससे अलग हटके सामाजिक न्याय की बात सोची ही नहीं जा सकती है। इससे अलग हटके सामाजिक न्याय की बात सोची नहीं जा सकती है, क्योंकि समाज की रचना जैसी होगी, समाज की संरचना जैसी होगी, उस देश का न्याय भी उसी तरह का होगा। और हमारे देश की जो सामाजिक व्यवस्था है, जो विषमता मूलक समाज है, जहां ऊंच नीच की व्यवस्था है, वहां जितने भी देश को सजाने वाले, संवारने वाले, गढ़ने वाले लोग थे, उनको कभी भी न्याय में नहीं मिला। जिसने अच्छा बर्तन बनाया वो ठीक आदमी नहीं था। जिसने अच्छी सब्जी पैदा की वो नीच आदमी है। जो अच्छे जूते बनाए वो नीच आदमी है। जिसने अच्छे कपड़े बनाए वो नीच आदमी है। और बैठे बैठे जो इसका इस्तेमाल किया वही समाज का श्रेष्ठ आदमी है। वही समाज का श्रेष्ठ आदमी है। यह हमारे समाज की व्यवस्था है, और उसी व्यवस्था को फिर से लागू करने की कोशिश की जा रही है, संविधान को एक मुखौटा बना के। क्योंकि देश 3 चीजों से बनता है: नेता, नीति और नियत। नेता, नीति और नियत। तो नीति तो हमारे पास भारतीय संविधान के रूप में है, नेता भी हैं, लेकिन उनकी नियत ठीक नहीं है। अगर नियत ठीक नहीं है तो नीति कितना भी बड़ा अच्छा हो, उसका फल नहीं आएगा। और उस नियत की वजह से ही इस लोकतंत्र में, जहां भारतीय संविधान प्रभावी रूप से काम कर रहा है, वहां एक मुख्यमंत्री जब हटता है तो दूसरा मुख्यमंत्री जब उस गद्दी पर आता है तो सिंहासन को शुद्ध करता है, उस सिंहासन को शुद्ध करके बैठता है। ये सिंहासन का शुद्धिकरण ही उस संस्कृति के नियत को प्रस्तुत करता है कि हम कैसी संस्कृति से आए हैं। और ऐसी संस्कृति के समापन के लिए, ऐसी संस्कृति के सत्यानाश के लिए ही भारतीय संविधान की रचना की गई थी। फिर भी आज मैं लोगों से पूछता हूं कि आपका जीवन कैसा चल रहा है, तो लोग बोलते हैं कि ऊपर वाला की कृपा से बड़ा अच्छा चल रहा है। अब उनको ये कौन बताए कि तुम्हारा जीवन ऊपर वाले की कृपा से नहीं, संविधान की कृपा से अच्छा चल रहा है। जिस दिन संविधान लाख हो जाएगा, जिस दिन संविधान बंद हो जाएगा, जैसे कल सरकार घोषणा कर दे नोटबंदी की तरह कि कल सुबह 8 बजे से 12 घंटे के लिए संविधान लाख कर दिया गया, तो वो 12 घंटा इस भारतवर्ष की तबाही के लिए बहुत कुछ हो जाएगा। उस 12 घंटे में सब कुछ नष्ट हो जाएगा। हिंदू मुसलमान को मारेगा, मुसलमान हिंदू को मारेगा, दाएं वाला बाएं चलेगा, बाएं वाला दाएं चलेगा, हम जिधर मन करेगा उधर चलेंगे, और उस समय ऊपर वाला भगवान बैठा ही रहेगा और सब सत्यानाश हो जाएगा। लेकिन सब कुछ ठीक से चल रहा है, इसलिए लग रहा है कि ऊपर वाले की कृपा से अच्छा चल रहा है। क्योंकि जो सब कुछ ठीक से होता रहता है तब लोगों को लगता ही नहीं कि कहां से ठीक हो रहा है। तो समाज की जैसी संरचना होगी, जैसी व्यवस्था होगी, समाज का न्याय उसी तरह से मिलेगा। समाज की न्याय व्यवस्था ऐसी ही होगी। अगर ऐसा नहीं होता तो एक अहिल्या का बलात्कार जो भगवान इंद्र करते हैं, एक अहिल्या का बलात्कार जो भगवान इंद्र करते हैं तो भगवान कहलाते हैं। आज भी लोग भगवान कह रहे हैं, लेकिन उसी महिला, एक दूसरी महिला का बलात्कार जब आसाराम बापू करते हैं तो भारत की जेल में बैठे हुए हैं। शायद अगर उस समय संविधान रहा होता तो शायद हमारे भगवान इंद्र किसी मंदिर में नहीं, वो जेल में आसाराम बापू की तरह लूडो खेल रहे होते बैठ के साथ में। यह है संविधान की ताकत। लेकिन जब संविधान काम कर रहा है तो ताकत समझ में नहीं आएगी।
जब वो नहीं रहेगा तब जैसे गाड़ी चल रही है तो लगता है कि ये तो मेरे प्रभाव से चल रही है, लेकिन जब पंचर हो जाती है तो 40 लाख की गाड़ी खड़ी हो जाती है, पता चलता है कि किसकी वजह से चल रही थी ये गाड़ी। उसी तरह पूरा देश चल रहा है, हमारा जीवन चल रहा है। तो कैसे चल रहा है, क्यों चल रहा है? ये हमारी भूल है कि ऊपर वाले कृपा से चल रहा है, ऊपर वाले कृपा से नहीं चल रहा है। इसीलिए ये जो विषमता मूलक समाज है, जब विषमता मूलक समाज होगा तो विषमता मूलक न्याय भी होगा, उसी तरह का न्याय होगा। अगर उसी तरह का न्याय करने वाले लोग, उसी तरह की मानसिकता करने वाले लोग अगर सरकार में रहेंगे तो देश के नाम पर शहीद होने वाले नौजवानों का मुआवजा भी जात के हिसाब से मिलेगा। ठाकुर है तो 25 लाख, बाकी है तो 10 लाख, और चमार है तो 2 लाख से काम चल जाएगा। ये नियत को दोष दे रहा है, ये नियत बता रही है कि कैसे लोग हैं। क्योंकि संविधान रहेगा, अगर हमारी नियत ठीक नहीं है तो शायद वो संविधान ठीक से काम नहीं करेगा, लागू नहीं करेगा, और जो रिजल्ट आएगा लोग उसी को समझेंगे यही संविधान का प्रतिफल है। सच में यह प्रतिफल नहीं है, उसको ठीक से लागू ही नहीं किया जा रहा है, इसलिए लगता है ऐसा प्रतिफल है। तो ऐसे लोग जब रहेंगे तो ठीक से समता मूलक न्याय भी नहीं होने देंगे और समता मूलक समाज की स्थापना भी नहीं होने देंगे। इसलिए जब तक नियत हमारी ठीक नहीं रहेगी, अगर नियत अच्छी है और नीति थोड़ी गड़बड़ भी है तो सुधारी जा सकती है। अगर नियत अच्छा है, किसी का भला करना हमारी नियत है तो सुधारी जा सकती है, लेकिन नियत ही अगर गड़बड़ है तो कितना भी अच्छा नीति बना दें, कितना भी अच्छा संविधान बना दें, उसका रिजल्ट हमारे सामने नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि धरती पर जब इंसान पैदा हुआ तो पहले कौन पैदा हुआ? बहुत सारे लोग कंफ्यूज में हैं कि सबसे सबसे जो पहला हुआ वो मानव पैदा हुआ इस धरती पर, मानव। इसीलिए कहा जाता आदि मानव। आदि मनुष्य नहीं कह सकते, आदि व्यक्ति नहीं कह सकते, आदि इंसान नहीं कह सकते। जब भी कहना होगा तो आदि मानव ही कहते हैं। इसका मतलब कि सबसे पहले धरती पर मानव पैदा हुआ, और मानव उसे तब कहा गया क्योंकि वो मान में रहता था, कंदराओं में रहता था। तो जो मान में रहे, कंदराओं में रहे, तो मान में रहने वाले को मानव कहा गया। उसमें उसका कोई जाति धर्म नहीं था, वो शुद्ध रूप से मानव था। और जो मन की फीलिंग्स थी, जो मन के इंप्रेशन थे, वो खाली अनुभव करता था, वो कह नहीं सकता था। उसके मन में कोई दर्द उठ रहा है, कुछ भावना उठ रही है, लेकिन कह नहीं पा रहा था। तो जब तक वो नहीं कहता था, अपनी भावनाओं को नहीं कह पाता था, तब तक वह मानव था। धीरे धीरे उसने अपनी लिपि बनाई, भाषा बनाई। जब भाषा और लिपि का निर्माण किया तो जो वो महसूस कर रहा था उसको जब व्यक्त करने लगा तो व्यक्ति कहलाया। वो तो व्यक्ति कहलाया। मानव को व्यक्ति नहीं कह सकता। व्यक्ति उसे बोलेंगे जो मानव अपनी फीलिंग्स को, अपने अनुभव को लोगों के बीच में कह सकता है, बता सकता है। उसके लिए भाषा चाहिए, लिपि चाहिए। अगर वो भाषा न होती, लिपि न होती, तो ईश्वर शब्द ही नहीं होता, दुर्गा माई, काली माई शब्द ही नहीं होता। तो आप कहते कैसे कि कौन माई है? ये कैसे कहते? आपकी कौन सी शादी है? तो मनुष्य ने वो चीज, वो आदमी, मानव ने वो लिपि बनाई, भाषा बनाया। उसके माध्यम जब अपनी भावनाओं को व्यक्त करने लगा तब वह मानव व्यक्ति कहलाया। अब व्यक्ति आगे बढ़ने लगा, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने लगा। करते करते जब वो आगे बढ़ा तो कुछ लोगों को लगा कि हम व्यक्ति तो हैं जरूर, लेकिन हम पैदा कहां से हुए? तो जिनको लगा कि हम मनुष्य के बीच से पैदा हुए हैं, उसी व्यक्तियों में से किसी को लगा कि हम मनुष्य के बीच से पैदा हुए, तो बोला कि हम व्यक्ति नहीं हैं, हम मनुज हैं। तो व्यक्ति डाइवर्ट हो गया, किसमें? मनुज में हो गया। वो मनुज हृदय गा उठा सिसकियों के साज पे, तब वो मनुज हो गया व्यक्ति। आज जब मनुज हुआ तो बहुत सारे मनुज हो गए। तो उनका एक नियम कानून हो गया, उनका अपना एक विचार हो गया। तो जो मनु के विचारों का सेवन करने लगा, जिसके अंदर मनु के विचार आशय हो गया, मनु का विचारों का शय हो गया, निवास हो गया, तो वह मनुष्य कन्वर्ट हो गए, अब मनुष्य कहलाने लगा। धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। मानव व्यक्ति बना, व्यक्ति मनुष्य बना, मनुष्य अब मनुष्य बन गया, क्योंकि मनु के विचारों का अनुयायी बन गया तो मनुष्य हो गया। अब आगे धीरे धीरे दुनिया बढ़ने लगी। और जब बढ़ने लगी तो कुछ लोग बोले कि नहीं नहीं, हम मनुष्य से पैदा नहीं हुए, हम तो आदम और हव्वा से पैदा हो गए। हम आदम और हव्वा से पैदा हो गए। वही व्यक्ति अपनी भावनाओं को व्यक्त करने लगा कि हम क्या हो रहे हैं।
तब बोला कि नहीं, हम आदम और हव्वा से पैदा हुए। तो आदम और हव्वा से पैदा होने की वजह से उसने मान लिया, वह मानव, वह व्यक्ति, कि हम आदमी हो गए। अब हम न आदमी रहे, हम न मानव रहे, न व्यक्ति रहे, न मनुष्य रहे, हम क्या हो गए? आदमी बन गए। क्योंकि इसी व्यक्तियों में से कुछ लोगों ने मान लिया कि हम आदम और हव्वा से पैदा हुए हैं, तो उनका एक अलग समाज बन गया। उसी तरह से कुछ दिनों के बाद धीरे धीरे दुनिया आगे बढ़ती गई। अब कुछ लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, हम तो ईसा मसीह से पैदा हुए हैं, हम ईसा की संतान हैं। तो जो लोग ईसा की संतान हो गए, वो आदमी से बदल के इंसान हो गए, इंसान हो गए। तो जैसे जैसे परिस्थिति बदलती गई, व्यवस्था बदलती गई, अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करता गया, प्रकट करता गया, ये मानव की परिभाषा बदलती चली गई। अब सवाल आया हमारे संविधान का। अब संविधान ने किसको चुना? इसमें संविधान को आदमी चाहिए, मनुष्य चाहिए, या मनुष्य चाहिए कि इंसान चाहिए? लेकिन कितना पवित्र संविधान है। मैं नमन करता हूं संविधान निर्माताओं का, जो इनमें से इन सारे शब्दों को न लेकर के उसने दो शब्द लिया, मानव और व्यक्ति। मानव और व्यक्ति, जो किसी धर्म संप्रदाय से प्रेरित शब्द ये नहीं है। मानव वो है, इसीलिए हमारे संविधान में मानववादी लिखा गया है, मनुष्यवादी नहीं, व्यक्तिवादी नहीं, मानववादी। तो हमारा संविधान मानववादी व्यवस्था को लागू करने के लिए निर्मित किया गया है। अब क्या हो गया? अब प्रेम्बलम में लिखा है मनुष्य की गरिमा नहीं लिखा है, आदमी की गरिमा नहीं लिखा है, उसमें लिखा है व्यक्ति की गरिमा। व्यक्ति की गरिमा यानी हम व्यक्ति की गरिमा को ध्यान देते हैं। यानी हमारा संविधान किसी धर्म के सम्मान के लिए, किसी व्यक्ति, किसी आदमी के सम्मान के लिए नहीं, वो व्यक्ति की गरिमा के लिए किया गया है, व्यक्ति गरिमा की रक्षा के लिए किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि किस व्यक्ति में जेम्स वाट है मुझे क्या पता है, किस व्यक्ति में न्यूटन है मुझे क्या पता है। आज जब किसी व्यक्ति में न्यूटन पैदा होता है, जेम्स वाट पैदा होता है, तो किसी हिंदू और मुसलमान का वो नहीं होता है। वो जो खोज करता है, जो आविष्कार करता है, वो सबके लिए करता है। सब लोग कहते हैं कि हमारी देसी चीज यूज करो। अगर देसी का इतना हमदर्द हो गए हैं, तो आप अपने अगल बगल घूम कर देखो ना, क्या है आपके देश का है। आपके अगल बगल देखो क्या है। जो कपड़ा पहने हुए कपड़ा भी देश का नहीं है, जिस मोटरसाइकिल से आए हो मोटरसाइकिल भी इस देश की नहीं है, जिस कलम से लिखते हो कलम भी इस देश का नहीं है, जिस गाड़ी से चल रहे हो गाड़ी भी इस देश की बनाई नहीं थी। हम तो बैलगाड़ी पर चलने वाले लोग थे। ये तो विश्वकर्मा का देश है, जिसने बैलगाड़ी बनाया था। बुलेट ट्रेन तो जापान से लानी पड़ेगी, चाहे कितना महानता गाओगे, कितना महानता गाओगे। तो जैसी हमारी सामाजिक व्यवस्था है, लेकिन हम बुलेट ट्रेन भाड़ा पड़ाने को तैयार हैं, क्योंकि हम जिन इंजीनियरों को तैयार कर रहे हैं, जिन विद्वानों को तैयार कर रहे हैं, एक्चुअल में वो बैलेट ब्रेन बना सकते हैं, बुलेट ट्रेन नहीं बना सकते। अब बैलेट मैन होता बैल, हमारे गांव में कहते हैं, ऐसा बैलेट ब्रेन बना सकते हैं, लेकिन बुलेट ट्रेन नहीं बना सकते। तो जैसी हमारी संस्कृति होगी, जैसी व्यवस्था होगी, ये मानव उसी परिवेश में निवास करेगा और वैसे ही धीरे धीरे बनता चला जाएगा। और इसीलिए जो भारतीय संविधान की रचना की गई, वो मानववादी संस्कृति की स्थापना के लिए की गई। लेकिन अफसोस की बात है कि संविधान को कभी भी सामाजिक संस्कृति बनने नहीं दिया गया। अब तक संविधान समाज तक नहीं जा पाया, संविधान में लागू, समाज में लागू नहीं हो पाया। आज भले ही कोर्ट कचहरी संविधान से चलती है, लेकिन सामाजिक व्यवस्था आज उसी धार्मिक पाखंडों से चलती है। मैं खुशी व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं आप लोगों का, जो आप उस पाखंडी व्यवस्था को छोड़ करके आज इतने सारे लोग यहां पर आ गए हैं। मैं चाहता हूं एक जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन होना चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब अगर ये कार्यक्रम दूसरे दिन करते तो और भीड़ होती, और भीड़ होती। तो हमने कहा दूसरे दिन अगर कार्यक्रम करेंगे तो पता कैसे चलेगा कौन है असली कौन है नकली। दूसरे दिन करेंगे तो पता कैसे चलेगा कौन है असली कौन है नकली। आज तो कम से कम इतना पक्का है कि यहां आने वाले हैं असली और नहीं आने वाले नकली। उस दिन रहता तो पता चला रावण और विभीषण दोनों आ गए, कैसे पता चलेगा। इसीलिए उसी दिन होगा और ये भीड़ एक दिन बढ़ती जाएगी। अखबार वाले छापे चाहे ना छापे, हमारे कार्यकर्ता एक दिन गली गली छाप लेंगे। इसीलिए मैं कहता हूं कि आपको कहीं भी, अपने कार्यकर्ताओं से बोलता हूं, कहीं भी किसी से उलझने की जरूरत नहीं है, किसी से बहस करने की जरूरत नहीं है। बस ध्यान आपके उस कबूतर के आंख पर रहनी चाहिए। बगल वाला क्या कह रहा है,
बगल वाला क्या बोल रहा है, कौन हमको गाली दे रहा है, कौन हमारे बारे में बुरा कर रहा है, कहने दो, क्योंकि मूर्खों से कभी बहस नहीं करते हैं। क्योंकि एक बार मूर्ख आदमी से एक विद्वान व्यक्ति ने बहस कर लिया। जब बहस कर लिया तो हुआ क्या, वो मूर्ख बोल रहा था कि आसमान काला होता है, अब विद्वान बोलता कि नहीं आसमान नीला होता है। दोनों झगड़ गए। चली गई राजा के पास फैसला होने के लिए। तो राजा ने कहा कि इसको जेल भेजो। किसको? विद्वान को। बोला कि साहब मैं तो नीला बोला हूं, आसमान तो नीला ही होता है, तो फिर मुझे सजा क्यों दे रहे हैं? बोला तो ये सजा इसलिए दे रहा हूं कि तू इस मूर्ख से बहस क्यों करने गया था। मैं जानता हूं कि तू सही है, तू जो कर रहा सही है, लेकिन मूर्ख से बहस करेगा तो सजा तुझे यही मिलेगी, फायदा तो मूर्ख को ही होगा हमेशा। इसलिए कहीं इधर जाने के बजाय आपको बस पढ़िए, अध्ययन करिए, सीखिए और दुनिया को सिखाइए, और जिस दीपक में दम होगा एक दिन जलता रह जाएगा। तो यह देश, अभी आप देखते होंगे एक ट्रक पे एक वाक्य लिखा होता है, मेरा देश मेरा देश। एक वाक्य पूरा है, इसमें सहायक क्रिया ही नहीं है। मेरा देश महान था, यह भी नहीं लिखा है। मेरा देश महान है, यह भी नहीं लिखा है। मेरा देश महान होगा, यह भी नहीं लिखा है। तो ये वही उसी तरह वाक्य है, ये मेरा देश महान जैसे अच्छे दिन आने वाले हैं, जैसे वो कभी नहीं आया वैसे भी कभी नहीं आने वाला। अधूरा वाक्य है, जो वाक्य ही पूरा नहीं है। जैसे गीत आप सुने होंगे, हम होंगे कामयाब एक दिन। मेरे पिताजी भी गा के मर गए, मेरे दादा भी गा के मर गए, अब मैं भी गा रहा हूं, लेकिन मरूंगा नहीं, क्योंकि भैया हमको देश के लिए शहीद नहीं होना है। जो बहादुर है वो जो शहीद हो जाते हैं। हमको तो जरूरत पड़ेगी 2 कदम पीछे हटने के लिए, तो पीछे हटूंगा, पीछे भी हटूंगा। क्यों? क्योंकि दुनिया के सारे महापुरुषों ने दृढ़ संकल्प रहने की बात कही, लेकिन हम भगवान बुद्ध के वंशज हैं। उन्होंने कहा कि दृढ़ संकल्प नहीं, व्यक्ति के पास सम्यक संकल्प होना चाहिए। सम्यक संकल्प में विजडम होता है, बुद्धिमानी होती है, और दृढ़ संकल्प में चालाकी कम, मूर्खता ज्यादा होती है। हम शेर की औलाद है, पैर बढ़ा दिए तो हिलाएंगे नहीं। तू शेर की औलाद, तू गधे की औलाद है। अब आग में पैर पड़ गया तो कहीं नहीं हटाओगे? बोला इसलिए नहीं हटाएंगे, हम जल के मर जाएंगे। तो मर जाएगा तो क्या फायदा होगा तेरा और तेरे देश का? इसीलिए लोग देश के लिए जो मार देते हैं उनको कोई इनाम नहीं मिलता है, और जो देश के लिए मर जाते हैं वो परमवीर चक्र पाते हैं। जो देश के लिए मर गया वो परमवीर चक्र पाया, लेकिन जो मरा नहीं, मार दिया और जिता दिया, उसको परमवीर चक्र नहीं मिलता। वो वीर नहीं है, जो मरेगा वही वीर है। यानी वीर होने के लिए मरना जरूरी है। तो जो मरेगा वो परमवीर चक्र पाएगा, और जो मारेगा वो पेंशन लेके घर चलाएगा। तो ये सारी व्यवस्था जो है, सारी चीजें जो है, भगवान बुद्ध की जो बातें हैं, हमने तो बहुत सारे मोटिवेटरों को पढ़ा दुनिया में, लेकिन भगवान बुद्ध से बड़ा मैंने मोटिवेटर आज तक दुनिया में नहीं पाया, कहीं नहीं पाया। और जितना भगवान बुद्ध को हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं, रोना आता है। पहले लगता था बहुत जानते हैं, लेकिन जितना अध्ययन करते जा रहे हैं लग रहा है कि इतना हम गधे हैं, जिंदगी बीत जाएगी, गधा के गधे रह जाएंगे। और जिस दिन गधेपन का बोध हो जाए कि हम गधा हैं, वही बुद्धत्व की प्राप्ति। यही है। तो ये जो सामाजिक व्यवस्था हमारी, जो सामाजिक न्याय है, ये सामाजिक न्याय नहीं मिलता, ये सिर्फ संविधान का दोष नहीं है, ये समाज, वो न्याय को लेने वाले लोगों का भी दोष है। क्योंकि हमको पता ही नहीं है कि हमारा अधिकार क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है। तो जब तक आपको अपना कर्तव्य अधिकार पता नहीं रहेगा, तो आपको जरूरत आज भगवती जागरण की नहीं है। आज जरूरत आपको भागवत जागरण की नहीं, बल्कि जरूरत आपको भारत का जागरण करना है। संविधान के गीत सुना, गांव गांव जाइए, संविधान के गीत सुनाइए, उनकी लोरी मत सुनिए, क्योंकि लोरी होती है सुताने के लिए। तो जागरण नहीं बल्कि सुतरण है वो। जितना सुनेंगे उतना सोएंगे। इसलिए हम लोग सुताते नहीं, हम जगाते हैं। हम तो गाली भी देते हैं जरूरत पड़ती है तो।
आज जब गाली सुनने पर कोई हमको मार देता है एक झापड़, तो मैं समझता हूं एक आदमी जगा हुआ है इसमें जो मार दे राम को। अगर गाली सुन सुन के सुनता रहता है वो कुछ नहीं बोलता, इसका मतलब वो सोया हुआ है। तो गाली सुन के जब आग लग जाए तो समझिए कि जगा हुआ है समाज। और जगा हुआ उसे नहीं कहते जो पढ़ा लिखा होता है, जगा उसे कहते हैं जिसको दोस्त और दुश्मन की परख होती है। दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं है तो जगा हुआ आदमी नहीं है, उसका पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए हम संविधान के माध्यम से कहना चाहते हैं कि हम हिंदू हैं ना, हम हिंदू हैं ना मुसलमान हैं, हम हिंदू हैं ना हम मुसलमान हैं, हम तो भारत के लोग हैं और भारत की संतान हैं। बस हम भारत के लोग हैं और भारत की संतान है। धरती हमारी माता है तो पिता हमारा आसमान है। इसमें कोई जाति है ना कोई धर्म है ना कुछ। तो जब हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करने लगे तो व्यक्ति हुए, और जैसे जैसे व्यक्त करते चले गए सामाजिक विषमताएं पैदा होती चली गई, क्योंकि हम उस फीलिंग्स को भूल गए, उस मन की फीलिंग्स को भूल गए। और मन जो फील करता है, जो अनुभव करता है, वो अनुभव किसी जात की नहीं होती, किसी धर्म की नहीं होती है। अगर किसी दर्द की दवा है तो दर्द का कोई जाति नहीं होता, दर्द का कोई धर्म नहीं होता। अगर आपने बेलार्गन की एक टिकिया लिया है जो पेट दर्द की दवा है, तो उस बेलार्गन की टिकिया को चाहे हिंदू खाए चाहे मुसलमान खाए, उसका मामला हिंदू मुसलमान से नहीं है, उसका मामला सिर्फ दर्द से है। और वो दर्द जहां रहेगा उसे ठीक करेगा, इसको किसी जात धर्म से लेना देना नहीं उसका। तो आज हम जो भी अभी हमारे जेलर साहब बहुत अच्छी बात कर रहे थे, बड़ा अच्छा लगा, मैं बहुत इंप्रेस हुआ है। और मैं चाहता हूं हमारे जेलर साहब आए, इनके लिए जोरदार ताली आपकी तरफ से होनी चाहिए, क्योंकि सम्राट अशोक के जमाने में जेल हुआ करते थे। असल में जेल का जो आविष्कार है वो सम्राट अशोक ने ही किया है। उसके पहले जेल नहीं थे राजाओं के समय में। उस समय क्या होता था, कोई गलती करता तो कुत्ते से नचवा दिया, दही चिपका के, दही चिपका दिया, कुत्ते से नचवा दिया, गड्ढा खन के खुदवा दिया, उसी में भरवा दिया, ये सब होता था। लेकिन अशोक ने पहली बार संसार में जेल की व्यवस्था बनाई। किस लिए? सजा काटने के लिए नहीं, सजा काटने के लिए नहीं, जेल के अंदर जाएंगे। पता नहीं आप गए कि, मैं तो एक बार गया हूं जौनपुर जेल में। वहां पे जेल के बाहर ही लिखा है कि यहां पर आप सजा काटने नहीं सुधरने आए हैं, सुधरने आए हैं। इसका मतलब अशोक के जमाने में कोई ना कोई ऐसी व्यवस्था थी जो कैदियों को, अपराधियों को सुधार करके इंसान बना के बाहर भी देता था, बाहर भी देता। क्यों? क्योंकि हम उनके वंशज नहीं हैं जो कैदियों की हत्या करते थे। जैसे राम ने क्या किया, वो रावण की हत्या किया, सुधार नहीं सकते थे वो, क्योंकि सुधारने का पावर ही नहीं था उनके पास। एक तरफ ये भी कहते हो जगत नियंता है, सृष्टि का नट बल्टू उन्होंने ही कसा है, लेकिन रावण का नट बल्टू खोल सके क्षमता उनके पास नहीं थी। तो राम ने भी रावण को मारा और कृष्ण ने भी कंस को मारा, लेकिन भगवान बुद्ध ने अंगुलीमाल को मारा नहीं, सुधार दिया, उसको सुधार दिया। क्योंकि हम सुधारवादी संस्कृति के समर्थक हैं, प्रवर्तक हैं, संहारवादी संस्कृति के समर्थक नहीं हैं। इसलिए अशोक ने अपराधी जो गलती से अपराध कर देता था, वो जानते थे कि अपराध गलती से भी हो सकता है और जानबूझ के भी हो सकता है। तो गांधी यही ना कहते थे कि घृणा पाप से करो, पापी से नहीं। तो रावण को क्यों मारा? उसको सुधार देते। तो जो उसके पास 440 वोल्ट था, जो छूने पर मारता था, वो टीवी और फ्रिज चलाने लगता। अगर सुधार देते। जो अंगुलीमाल हिंसा करता था, मारता था, उस अंगुलीमाल को भगवान ने सुधारा और सुधार दिया। तो जो हिंसा का काम करता था, वो अहिंसा का पुजारी होकर के लोक कल्याणकारी कार्य में लग गया। तो कन्वर्जन करने की क्षमता। इसलिए कोई एक लाइन में मुझसे पूछिए कि बुद्ध का धम्म के बारे में आप क्या कहते हैं, तो एक लाइन में मैं कहूंगा कि भगवान बुद्ध का जो धम्म है उसका एक ही उद्देश्य है कि व्यक्ति के अंदर जो नकारात्मक ऊर्जा है उसको सकारात्मक ऊर्जा में चेंज करना ही बुद्ध के धम्म का उद्देश्य है। एक लाइन में, बस कुछ नहीं, एक लाइन में कहा जा सकता है। तो आपको भी, तो इसीलिए जेल जो बना है उस जेल में लिखा है कि आप सजा कट नहीं सुधरने आए हुए हैं। और सुधरने की विधि सम्राट अशोक के जमाने में थी, उस नाम का विधि था, विधि का नाम था विपश्यना। और साल भर 2-2 साल तक विपश्यना करा करा के, मेडिटेशन करा करा के जब कैदी सुधर जाते थे, तो सम्राट अशोक ने जन्मदिन पर हजारों कैदियों को हर साल छोड़ दिया करते थे। यह है सुधार। यहाँ सुधार नहीं सकते। यहाँ तो मुन्ना बजरंगी को ले जाके मारते रहे जेलों में। मुन्ना बजरंगी कैसा आदमी था उससे मेरा लेना देना नहीं है, लेकिन उस सिक्योरिटी में कैसे मार दिया गया,
हम भी जेल गए थे, हमारा पैंट शर्ट खुलवा दिया गया था और तिल्ली भी गिनी गई, कठो तिल्ली इसके पीठ में है, कठो मासा इसके पेट में है। जब मासा देख कर भर्ती होती है अंदर, तो रिवाल्वर लेकर अंदर के अंदर कैसे घुस गया? इसका मतलब हाई सिक्योरिटी में, इसका मतलब हमारा जो चीज आप सुरक्षा की सामग्री समझते हैं, कुछ भी सुरक्षित इस देश में नहीं है। इसीलिए आतंकवादी भी हमारे देश में घुस जा रहे हैं। क्यों घुस जा रहे हैं? तो लोग घूम आतंकवादी मार रहे हैं। इसमें आतंकवादियों को कोई गलती नहीं कि आतंकवादी घुस जा रहे हैं। मच्छर ने आपको काट दिया, इसमें मच्छर की क्या गलती है? मच्छर का काम क्या है? काटना, और आपका काम कटवाना। मच्छर काम काटना है। तो उसके कोच ने इतना बढ़िया पढ़ाया है कि बेटा घर में घुसना तो बिना काटे मत लौटना। और आपके कोचिंग करने वाले ने क्या सिखाया कि बेटा खूब कटवाना। तो मच्छर ने काटा, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, उसका काम है काटना। अगर आप में दम है तो काटे ना, मच्छरदानी लगा लो, ठीक हो जाएगा काम। तो मच्छरदानी में छेद है, मच्छर घुस गया तो मच्छर को पट पट क्यों मारो? अपनी छेद बंद करो जहां से घुस रहा है। तो कोई घुस गया आतंकवादी बॉर्डर से, तो कहीं ना कहीं बॉर्डर में छेद है, उस छेद की छिपाने की कोशिश करोगे तो और बड़ा छेद होता चला जाएगा। इसीलिए ये जेल की व्यवस्था अशोक ने बनवाई कि ये सुधारगृह था। तो हम शुरू से ही सुधारवादी हैं, और लोग इसको कमजोरी समझते हैं। ये कमजोरी नहीं है, एक्चुअल में यही मानवाधिकार है, जो मानवाधिकार की बात कर रहे थे। और ये बहुत अच्छी बात आप जेलर साहब ने कही, बात थी, सूचना का अधिकार, क्या गजब की बात है। यानी सूचना का अधिकार ये सम्राट अशोक के जमाने से थी, और उन्होंने प्रतिवेदक उन्होंने कह के रखा था कि चाहे मैं कहीं भी रहूं, प्रतिवेदक हम अपनी सूचना किसी भी दुख की, क्योंकि आदमी का दुख और तकलीफ बोल के नहीं आता है। आज जब आदमी को दुख है, उसमें विधायक जी का मोबाइल स्विच ऑफ है, जो हमारा प्रतिनिधि उसका स्विच ऑफ है, मोबाइल बंद है। तो जब बंद है, इसका मतलब वो नेता, वो राजा, वो प्रजा के लिए नहीं है। इसलिए अशोक ने लिखा है कि जिसके पास प्रजा के लिए पूरा समय ना हो, उसको राजा बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। वो लोक कल्याणकारी राजा नहीं हो सकता, वो लोक कल्याणकारी राजा नहीं हो सकता, वो अपने सुविधा के लिए राजा हो सकता है। तो अशोक ने क्या क्या नहीं कही है, जो बातें 2 घंटे 3 घंटे में नहीं कह सकते आप। इतनी बड़ी संस्कृति, इतना बड़ा घटना जो आज विजयदशमी के दिन घटी है। आज ही सम्राट अशोक ने भी अपना धर्म परिवर्तन किया और विध्वंसकारी राष्ट्र को छोड़कर के लोक कल्याणकारी राज्य पर चलने की प्रतिज्ञा की। और आज ही के दिन बाबा साहब अम्बेडकर ने भी आज ही के दिन वो धर्म ग्रहण किया। और वो क्या करके किया, आप बता चुके हैं कि मैं हिंदू पैदा हुआ हूं, लेकिन हिंदू मरूंगा नहीं। और अंत में वो जीवन करके बुद्ध के धर्म के अनुयायी हो गए। तो जो है, और एक चीज ध्यान रखिएगा कि दुनिया के जितने सारे धर्म हैं वो बचपन में ग्रहण कराए जाते हैं, बचपन में ही, क्योंकि पता नहीं जवान होकर ग्रहण करेगा कि नहीं करेगा, क्या पता है। इसीलिए, लेकिन भगवान बुद्ध का जो धर्म है, जिन लोगों ने दुनिया में ग्रहण किया अब तक, वो टॉप फुल विजडम यानी पूरी बुद्धिमत्ता की पराकाष्ठा पर किया, तब ग्रहण किया जब आदमी को पता है कि क्या सही है और क्या गलत है। उस समय राहुल शंकराचार्य ने ग्रहण किया, उस समय बाबा साहब ने ग्रहण किया, उस समय अशोक ने ग्रहण किया, उस समय आम्रपाली ने ग्रहण किया, चरम अपने टॉप लेवल पर। और यहां तो बचपन में ही कटवा देते हैं कि पता नहीं जवानी में कटवाएगा कि नहीं कटवाएगा, क्या पता है। आदमी को बोध ही नहीं है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तो जब तक आदमी को बोध नहीं रहेगा कि मेरे साथ क्या हो रहा है, उसके पहले ही जब सब कुछ कर ही दोगे, तो फिर जवानी में करने की क्या जरूरत है। इसलिए भगवान बुद्ध का जो धम्म है, ये धर्म परिवर्तन नहीं है। दुनिया के सारे धर्मों को ग्रहण करने के लिए अपने शरीर का एनाटॉमिकल स्थिति बदलना पड़ता है, अपने शरीर की भौगोलिक स्थिति बदलनी पड़ती है। लेकिन भगवान बुद्ध का धम्म ऐसा है कि यहां कुछ भी नहीं बदलना है, जैसे हो ऐसे रहो, सिर्फ अपना आचरण को बदल दो, भगवान बुद्ध के अनुयायी हो जाओ। क्यों? क्योंकि अगर आप चोर ही हो, चोरी ही करते हो, तो हिंदू ही रह के क्या कर लोगे? चोरे हो तो मुसलमान रहकर क्या कर लोगे? अगर चोर ही हो, बुद्धिस्ट होकर क्या कर लोगे? आज जब चोरी छोड़ ही दिया है, तो तेरा कोई धर्म हो क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? अगर तू मर्डर करता है, कत्ल करता है, तो हिंदू ही रहेगा तो कौन सा तीर मार लेगा? मुसलमान ही रहेगा तो क्या तीर मार लेगा? अगर कत्ल और मर्डर करता ही रहेगा तो बुद्धिस्ट होकर क्या बिगाड़ लेगा? एक बार बोध गया में
बोध गया के भिक्षुओं को किसी ने मार और दिया था, बम फेंक दिया था, आप लोग जानते होंगे, बम ब्लास्ट वाला। तो बहुत सारे लोग हमसे बोल रहे थे, हम लोग क्लब के बच्चों से, कि भाई आप लोग कैसे बुद्धिस्ट हो कि बोध गया में क्या से क्या हो गया, तुम लोग कोई बवाल नहीं कर रहे हो, कहीं तोड़फोड़ नहीं कर रहे हो। तो हमने कहा कि हम लोग तोड़फोड़ नहीं कर रहे हैं, इसलिए तो बुद्धिस्ट हैं हम लोग, यही तो हमारी पहचान है। और जब हम भी तोड़फोड़ करेंगे तो फिर आतंकवादी संगठनों में और हमारे संगठन में क्या फर्क ही रह जाएगा। जब हम भी बस ही तोड़ेंगे, हम भी बस ही जलाएंगे, तो जब हम बस जलाते हैं वो किसकी बस होती है? वो बस हमारी ही है। अगर वो कल जल गई 12 बसें, तो 12 बसों के जली बसों का लोड कल हमारे भारत के नागरिकों पर भी आने वाला है। कोई सरकार का अलग से कोर्स नहीं है, हमारा ही कोर्स सरकार का है। जैसे जापान में था, एक हमारे ऋषि महर्षि गए वहां घूमने जापान में, तो ट्रेन में घूम रहे थे, तो सीट फट गई थी ट्रेन की। तो आदमी जो यात्री है अपने पॉकेट अपने बैग से निकाला सुई डोरा और तुरंत सीट को सीने लगा। सरकार की ट्रेन है, सीने लगा वो। तो इस देश के साधु जी बोले, भाई तो सरकार की ट्रेन है, तुम क्यों सी रहे हो? तो बोला सरकार किसकी है? ये ट्रेन सरकार की है, तो सरकार किसकी है? अगर ये सीट जल्दी से फट जाएगी तो इसका लोड कहीं ना कहीं हमारे नागरिकों पर भी आने वाला है। तो जहां ऐसे लोग सोचते हो वो देश से बुलेट ट्रेन नहीं मंगाएंगे तो कहां से मंगाएंगे? बुलेट ट्रेन मंगाए कि नहीं? यहाँ 12 घंटे ट्रेन लेट हो जाए तो कोई पूछने वाला नहीं है। वहां 30 सेकंड ट्रेन लेट हो गई थी तो ड्राइवर ने आत्महत्या कर लिया था, क्या जवाब दूंगा जाके? तो स्मार्ट शहर बनाने के लिए, स्मार्ट देश बनाने के लिए स्मार्ट लोग भी होना चाहिए। और जिस संस्कृति में आप निवास करते हैं, जिस धार्मिक पाखंड में आप निवास करते हैं, मेरा चुनौती है उस पाखंड में रह करके आप स्मार्ट आदमी नहीं बन सकते, कभी नहीं बन सकते। जो स्मार्ट हुए हैं वो भारत की सीमा से पार जाके हुए हैं, यहां नहीं बने। सुनीता विलियम्स को आसमान छूना हुआ तो उसको सुनीता से सुनीता विलियम्स बनना पड़ा, तब जाके वो बाहर गई। बहुत सारे लोग कहते हैं कि विदेश में जाके भारत के इंजीनियर ही कमाल कर रहे हैं, यही लोग वहां जाके वैज्ञानिक हो जाते हैं। यहां क्यों नहीं हो जाते हैं? क्योंकि यहां पर ऐसी व्यवस्था नहीं, ऐसी संस्कृति नहीं है। यहां का आदमी क्या करेगा? एमटेक करेगा, बीटेक करेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन शादी होगी तो कहेगा गोबर में गणेश है। सब पढ़ाई खत्म होगी, बोलेगा गोबर में गणेश है, क्या मतलब? एक दिन हमारी डॉक्टरी में एक लड़का आया, यादव का लड़का था, तो बारिश हो रही थी। तो बोला कि देर तक बारिश हुई, जा नहीं पा रहा था घर। तो बोला कि डॉक्टर साहब लग रहा है कि भगवान जी बरखा बंद नहीं करेंगे क्या? तो हमने कहा तू क्या करता है? तो बोला बीएससी करता हूं। तो बीएससी करता है तो बता कि हाइड्रोजन का 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु मिलेगा तो क्या बनेगा? तो बोला कि पानी बनेगा। बोला कैसे बनेगा? जब शंकर जी नहीं चाहेंगे तो? जब भगवान जी नहीं चाहेंगे तो कैसे पानी बनेगा? तो बोला कि नहीं है तो स्कूल में पढ़ाया जाता है। तो हम बोले तुमको पढ़ाने से क्या फायदा जब तू बारिश का चक्र ही नहीं समझता है, समझ रहा भगवान जी बंद करेंगे? क्या है साइंस पढ़ने का मतलब? तो हम साइंस जरूर पढ़ते हैं, लेकिन हमारी सोच, हमारा दिमाग ये साइंस नहीं बन पाता है। जब साइंस की तरह सोचेंगे नहीं, साइंस की तरह करेंगे नहीं, तो सब कुछ करते रहेंगे और देश जहां का 9 दिन चला 2.5 कोस वहीं रहेगा। और जो देश में व्यवस्था इस समय चल रही है, इस देश को पाखंडी बनने की होड़ लगी है, नेताओं में होड़ लगी है। एक नेता कहता है कि हम 2 को धाम घूम के आ गए, तो बोला तू 2 धाम घूमने का पाखंडी है तो मैं 4 धाम घूम के महापाखंडी बनने की कोशिश करूंगा। सोचिए क्या चल रहा है। एक नेता एक से एक देवता का दर्शन के आया तो दूसरा 5 को देवता का दर्शन करके आया, यानी पाखंडी बनने की होड़ चली है। जबकि संविधान की भावना क्या है? संविधान कहता है वैज्ञानिक सोच का समाज बनाना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का समाज विकसित करना। तो आप टीवी देखते हैं, अखबार देखते हैं, सरकार देखते हैं, क्या सरकार, अखबार ये क्या वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाली है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाली नहीं है। तो भारतीय संविधान जरूर चल रहा है, लेकिन धार्मिक इस पर अतिक्रमण चल रहा है। संविधान पर धर्म का अतिक्रमण चल रहा है। अभी लोग इंतजार कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट अगर फैसला देगी तो मंदिर बनेगा, इंतजार कर रहे हैं, बहुत महान लोग हैं। तो जो आज एक मंदिर बनने का इंतजार कर रहे हैं संविधान के फैसले का, उसी संविधान ने ये कब का फैसला दे दिया है कि हजारों जो मंदिर मस्जिद हैं, धार्मिक स्थल हैं, सार्वजनिक जगहों पर, सरकारी जगहों पर, उसको हटा दिया जाए। ये फैसला क्यों नहीं मान रहे हैं? एक को हटाने की, एक को बनाने की इंतजार कर रहे हैं, हजारों हटाने की बात है, उसको क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हैं? इसका मतलब कि संविधान का जो निर्णय हमारे लाभ का होगा उसमें हम संविधान का सम्मान करेंगे, इसमें मेरा लाभ नहीं होगा तो हम संविधान को जलाएंगे। और यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे सारे लोग संविधान से दूर हट करके धार्मिक पाखंड में इतने फंसे हुए हैं कि उनको अपने औकात का और अपने संविधान की गौरव गरिमा का ध्यान नहीं है। और जब तक आप अपने संविधान के गौरव गरिमा का
महत्व नहीं समझेंगे, अपने कर्तव्य अधिकार नहीं समझेंगे, तो कतनो पूजा पाठ कर लें, कुछ होने वाला नहीं है। ये धम्म विजय दिवस सम्राट अशोक ने कलिंग पर जो विजय किया था, ये विजय घोष हमारा है। ये पर्व है, ये पहले पर्व के रूप में मनाया जाता था, लेकिन जब पर्व नहीं है, अब ये पर्व नहीं रहा, अब ये त्योहार हो गया है। और पर्व त्योहार तब कहलाता है जब 10 राजाओं की हत्या हो जाती है। तो जब हो गई 10 की हार, तो 10 लोग जब हार गए तब ये बन गया दशहरा। 10 हारा तो बना ये दशहरा। तो जब हो गई तेरी हार तो बन गया ये त्योहार। इसके पहले ये पर्व था। तो विजयदशमी का पर्व है जो हम आप सब लोग मिलके बड़े उत्साह के साथ मनाए जा रहे हैं। और पूरे देश में आज का जो ये पर्व है बड़े हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। और धीरे धीरे बातें बढ़ती चली जा रही हैं। और मैं अपने क्लब के कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत सम्मान करता हूं कि आप लोग लगे रहो इसी तरह और अपने अपने काम में बस ध्यान हमेशा टारगेट पे होना चाहिए। कौन क्या कह रहा है, कौन नहीं कह रहा है, ये हमारा विषय ही नहीं है। अगर आपके बारे में कोई चर्चा कर रहा है, ये भी आपका सौभाग्य है। आपको कोई गाली दे रहा है, ये भी आपका सौभाग्य है। कौन किसको गाली देता है आजकल? कौन किसको गाली देता है? कोई अगर तुझे गाली देने की फुर्सत निकाल रहा है, टाइम निकाल रहा है, तो खुश रहो, क्योंकि कम से कम लोग मुझे गाली तो दे रहे हैं। बहुत सारे लोग तो गाली भी नहीं सुनने पाते हैं। एक बार मैं कलकत्ते में रह रहा था, तो एक हमारे भाई थे कुंवर सिंह, पड़ोस में रहते थे। तो मैंने कहा कि कुंवर भैया, अभी मैं कलकत्ते वो आ रहा था कलाकार इंस्टीट्यूट की तरफ से, तो कुछ लोग आपको गाली दे रहे थे। तो बोला अच्छा, इसका मतलब उधर भी कुछ लोग हमको जानते हैं क्या? उसने कहा कि इसका मतलब उधर भी कुछ लोग मुझे जानते हैं। ठीक है, तो नमस्ते करने के लिए जानना जरूरी नहीं है, किसी का नमस्ते कर सकते हैं, लेकिन गाली देने के लिए आपका इतिहास जानना जरूरी है, तभी गाली दे सकते हैं। तो कोई आप पे टाइम दे रहा है, ये कम बात है। किसके पास फुर्सत है टाइम देने की? इसलिए मेरा ये मानना है कि यूं ही वक्त कम है दोस्ती के लिए, यूं ही वक्त कम है दोस्ती के लिए, कहां से वक्त निकालूं दुश्मनी के लिए? टाइम नहीं है दुश्मनी करने के लिए, क्योंकि दुश्मनी में जब टाइम लगाएंगे तो फिर दुश्मन जीतेगा और हम हारेंगे। ये अलग बात है कि हम लड़ रहे हैं दुश्मन से और विभीषण लड़ रहा है हम ही से। इसीलिए बहुत ज्यादा न कहते हुए, मैं अपने सबका स्वागत सम्मान करते हुए और मंच पर बैठे हमारे अतिथियों का सम्मान करते हुए और अपने बुजुर्गों का सम्मान करते हुए मैं चाहता हूं कि सम्राट अशोक क्लब बड़े ही अच्छे नियत से, अच्छे ही भरोसे से पूरे देश में काम कर रहा है। और आप लोग कहीं भी जाएं, कहीं भी कार्यकर्ता जाते हैं, उसका सहयोग कीजिए, समर्थन कीजिए, हर तरह से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, हर तरह से। और आने वाले समय में अगला जो 25 साल आने वाला है, 25 वर्ष के बाद ये स्वर्ण युग होगा जो आप कल्पना कर रहे हैं। क्योंकि कल्पना अभी दिखाई नहीं देगी, कल्पना दिखाई नहीं दे रही। कल्पना हमेशा कल्पना में होती है। कभी मोबाइल दुनिया में नहीं था, लेकिन आज है। और जिन जिन चीजों से मोबाइल बना था वो सारे चीज पहले भी थे और आज भी हैं, लेकिन आज दिखाई दे रहा और कल दिखाई नहीं दे रहा था। तो अभी हम लोग तैयारी में हैं। एक छोटी सी बोध कथा सुना दूं आपको। एक वैज्ञानिक का नाम आपने सुना होगा, यूक्लिड, जिसने रेखा गणित की खोज की थी। जब बचपन में वो क्या था, बचपन में जब स्कूल में उसका एडमिशन हुआ तो जहां बैठता था अपने स्कूल में, वो बैठ के दिन भर कलम लेके खींचता रहता था। इसे जहां बैठे खींचता रहता था वो बार बार। परीक्षा में कॉपी मिलती थी उसको तो कॉपी में भी खींचता रहता था उसी तरह दिन भर। तो स्कूल के टीचरों ने कहा कि ये लड़का पागल हो गया है और पागल करके इसको स्कूल से निकाल दिया गया। उसकी मम्मी को बता दिया गया कि लड़का तेरा पागल हो गया है, ये दिन भर खाली खींचता रहता है, इसे पता नहीं क्या। तो उसकी मम्मी बोली कि मेरा बेटा समय से उठता है, समय से खाता है, समय से सब कुछ करता है, तो सिर्फ ऐसे ही से करता है इसलिए पागल है वो। बोला तुम क्या निकालोगे, हम खुदे नहीं जाने देगा स्कूल में, मेरा बेटा घर रहेगा। अब घर जब रह गया तो घर में बैठ के भी दिन भर वही करता था, तो खींचता रहता था दिन भर। जब धीरे धीरे खींचते खींचते 18 साल का हो गया यूक्लिड, तो एक दिन जोर से चिल्लाया, बोला कि मम्मी मम्मी, जो अब तक मैं खोज रहा था वो मिल गया। तो मम्मी सोची कि लगता है आज परमानेंट पागल हो गया ये। बोला क्या मिल गया? बोला मम्मी आज मुझे पता चला है कि छोटी छोटी बिंदुओं के मेल को रेखा कहते हैं। छोटी छोटी बिंदुओं के मेल को रेखा कहते हैं। वो चाहे सीधी रेखा हो चाहे वक्र रेखा हो, क्या फर्क पड़ता है। तो आज सम्राट अशोक क्लब खींच रहा है, खींच रहा है धीरे धीरे और सब कुछ व्यवस्थित करने की कोशिश कर रहा है।
क्योंकि ज्ञान दो तरह का होता है। जानकारी किसी भी तरह की होती है उसे ज्ञान कहा जाता है। जानकारी किसी भी तरह की होती है उसे ज्ञान कहा जाता है, लेकिन वही जानकारी अगर व्यवस्थित हो जाती है तो उसी को विज्ञान कहा जाता है। उसी को विज्ञान कहा जाता है। और दुनिया में ज्ञान से कुछ नहीं होता, जो कुछ भी होता है वो विज्ञान से होता है। जैसे आपके पॉकेट में मोबाइल है, अभी मोबाइल में निकाल लूं और उसका पुर्जा पुर्जा खोल दूं और खोल करके सारे पार्ट्स फिर रख दूं आपके पॉकेट में, तो क्या बात होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं हो रही है? सब तो है पॉकेट में आपके, सब कुछ है, लेकिन व्यवस्थित नहीं है। और जब व्यवस्थित कर दिया जाता है तो टावर थोड़ा कम भी मिलेगा तो बात होती रहती है। तो उसी तरह सम्राट अशोक क्लब हर चीज को व्यवस्थित करने की कोशिश कर रहा है। और जो समझ नहीं पाएंगे ठीक से वो तो पगला पगला कहेंगे, लेकिन ये गणित रेखा गणित बन जाएगी। उस दिन पता चलेगा कि पागल पागल कहने वाले खुद ही पागल हो जाएंगे एक दिन। इसलिए बहुत ज्यादा न कहते हुए आपका स्वागत नमन करते हुए, और ये कार्यक्रम पहली बार ये खुले में हो रहा है, तो लोग कह रहे थे कि अशोक कैसे करेगा, पिछली साल ही टेंशन हो रहा था, कार्यकर्ता इतना प्रेशर बना रहे थे कि अब हाल में हम लोग नहीं आ रहे हैं, हाल छोटा पड़ रहा है। तो श्री फोर्ट जब छोटा पड़ गया तो कोई बीज कतनो जमीन दबाए, लेकिन जब अंकुरण का दिन आ जाएगा तो जमीनियां फाड़ के बाहर निकल जाएगी। तो आज भी दबाते 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 इतना प्रेशर बन गया जमीन के अंदर से कि अशोक क्लब के कार्यकर्ता जमीनियां फाड़ करके अशोका मिशन में आ गए। और आ गए तो अब जब आ गए तो अंकुरण जब निकल गया तो हवा पानी आंधी तूफान सब उस पर आएगा। और जब आएगा तो पेड़ लगाना ही खूबी नहीं है, उस पेड़ को फलने तक सुरक्षित करना भी उसकी समझदारी है। सरकार ने अरबों पेड़ लगाए होंगे, इस भी एक बार पेपर में निकालो कितने जिंदा रह गए। रोज सुनते हैं कि आज सरकार ने 1 करोड़ पेड़ लगाए, एक बार सरकार गिन के भी बता दे कितने लग गए। तो लगाते समय तो पेपर में छपता है, लेकिन कितने पेड़ मर गए ये पेपर में नहीं छपता। तो हम लोग का प्रयास है कि 5 ही पेड़ लगाएंगे और 5 को हरे भरे होने तक। चंद बातों के साथ सबका अभिनंदन स्वागत करते हुए, भिक्षुगण का नमन करते हुए, माताओं बहनों का अभिनंदन करते हुए, माताओं बहनों का तो अभिनंदन विशेष रूप से करूंगा। क्यों? क्योंकि पूरा पाखंड छोड़ के जो यहाँ आ गई हैं, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उस देवी से मोह हट गया है। इनको अब असली देवी का मतलब समझ में आ गया है, मतलब समझ में आ गया है। क्योंकि देवता उसे नहीं कहते जिसे आप समझते हो देवता, देवता उसे कहते हैं जो देता है, जो देता है। और आप पैसा रुपया लेकर के जब मंदिर में जाते हो तो पॉकेट का पैसा है, वो देवता लोग क्या करते हैं? ले लेते हैं। तो जो आपका लेवता है उसका आप देवता कैसे समझ रहे हैं? वो तो लेवता है, वो ले लिया आपका। देवता कौन है ये जानना जरूरी है। आपका जन्म किसने दिया है? माँ बाप ने जन्म दिया है। पाल पोस के बड़ा किसने किया है? माँ बाप ने किया है। और मरने के बाद पूरी संपत्ति किसको देकर जाएंगे? तो जो लोग पैदा होने से पहले से लेकर और पैदा होने मरने के बाद तक जो सिर्फ देता ही देता है, वही हमारा देवता है। वो कभी मांगता नहीं, उसका पेट खाली रहेगा फिर भी पूछता है कि तू खैला कि ना खैला, अपने पेट को नहीं, वो देता है। तो जो हमारे असली देवता हैं उसको भूल के हम फर्जी देवताओं के पीछे लगे हुए हैं, और वो देवता नहीं सच में वो लेवता है। तो लेवताओं से मोह छोड़िए और देवताओं की तरफ आइए जो आपका असली देवता है। तो इन्हीं चंद बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। सबका स्वागत करते हुए जय भारत।